टॉपिक ये है, आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने जो औरतें आईब्रोज बनाती है उनको लानती क्यों कहा है? क्या वजह थी? क्या उसमें तर्क है? क्या है ये? लॉजिक है, जो भी लॉजिक इस्लाम की है, अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब गलत थोड़ी है। सुनूंगा। आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो क्या ये रसूलुल्लाह का फर्ज नहीं बनता था कि इतनी बड़ी बात कह दी कि लानती हो आप, साथ में ये वजह भी बना बताते कि क्यों लानती है? ठीक आप है, जवाब दें आप। क्यों लानती है हम बता रहे हैं आपको। लिपस्टिक हम्म। भी लगाना हराम है इस्लाम धर्म में, आप जानते होंगे। अभी है, आईब्रो की बात करो आप। जैसे लिपस्टिक के लिए भी तो मनाही है ना इस्लाम धर्म में, है कि नहीं है? सर मुझे ना यही लॉजिक जानना है कि लिपस्टिक लगाने से क्या प्रॉब्लम है। जो भी औरतें ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप लगाती हैं, चर्म रोग उसमें हो रहा, होंठ पर कि नहीं हो रहा? तमाम किसने तरह के कहा? चर्बी से बनती है, तमाम नहीं, तरह के चर्बी और केमिकल से लिपस्टिक बनती है ना। नहीं, सेफ वाली भी आती है, सेफ। वहीं पे एक हदीस रसूलुल्लाह की, ये भी आप जानते हैं कि 40 दिन के अंदर नाखून काटना और जो है हाँ। मतलब अगल बगल का बाल, जेरे नाव या जो भी है, मतलब ये सब साफ करना अनिवार्य है हदीस की क्यों नहीं है? साफ करना है? तो फिर हाँ। सर फिर हाँ, तो दाढ़ तो कटवानी चाहिए ना, वो भी तो बहुत लंबी हो तो जाते हैं उस तो, आपके हिसाब से, तो, वो भी तो फिर बहुत तो ज्यादा हो जाता है तो उसको भी काट दो ना, फिर वो क्यों रखना है। हाँ बता रहा हूँ, दाढ़ी पर भी मैं बता रहा हूँ। तो अब ये हदीस तो है ना साहिल भाऊ? अरे लेकिन क्यों है वो पूछ रहे हो? आपके तो रसूलुल्लाह को लॉजिक का एल भी पता था क्या? तो वो अब आप पूछ रहे हैं। बताइए, अगर अगर बगल में बाल ज्यादा बड़े हो जाते हैं और नाखून बड़े हो जाते हैं तो गंदगी बैठती है नाखून में कि नहीं बैठती है? आप बताइए। तो दाढ़ी में नहीं बैठती है? तो वही नहीं नहीं, नाखून में बैठती है कि नहीं बैठती है? अरे सर जब दाढ़ी नीचे में के भी तो गंदगी रहती है ना, हैं? दाढ़ी नीचे लंबी के हो बाल, जाते हैं वो भी तो। एक एक मिनट, एक मिनट, मेरे हाँ। भाई, नीचे के हम्म। बाल क्यों निकालते हो? तो वही गंदगी है, तो जैसे सब बाल तो निकाला जाता है ना तो जेरे नाव तो का। वहाँ क्या हाँ, गंदगी तो ये जाता है यार? दाढ़ी पे नहीं हो सकती? खाना पानी हाँ, तो तेल अब आप जोर दाढ़ी सब पर तो आइए। दाढ़ी पे कहते आता है। हैं कि हमारी दाढ़ी स्टाइल में है, आप कहे हैं ना, हाँ। कहे हैं ना कि हमारी दाढ़ी सुन्नत में नहीं स्टाइल में है। तो तो स्टाइल में आपकी दाढ़ी है, अगर उसको आप गंदगी समझते तो आप नहीं रखते स्टाइल में। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि नीचे के बाल इसलिए कटाना, साफ करना है क्योंकि गंदगी हो जाती है, उस लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ कि फिर दाढ़ी हाँ, तुम्हारे नजदीक तो पूरे नीचे तक जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की साफ नहीं हदीस है, क्यों मूंछों जाना को चाहिए, कतरो। कहाँ? मुट्ठी मेरे भर, भाई मेरे मुट्ठी हिसाब भर से है। पूछा जा रहा है, हजरत मुठ अब्दुल्ला की क्यों हदीस ऐसा आपने कह नहीं रहे हैं? पढ़े हैं? एक मिनट, एक मिनट, मुट्ठी जी। भर भी है तो उसमें गंदगी नहीं बैठी है क्या? कैसे गंदगी बैठेगी? गंदगी एक मुट्ठी जैसे हो तभी बैठेगी, या फ्रेंची होगी तभी बैठेगी। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, तो निकाल दो ना जी। फिर, दाढ़ी क्या को निकाल? निकाल दो। मेरा सब आपके सवाल का जवाब है कि जो हम मुसलमान हैं, हम अगर ईमान रखते हैं रसूल पर, कुरान पर, अल्लाह पर, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, और अरे नहीं तो तो कोई तुम जबरदस्ती नहीं है। सुनो, नहीं तुम जबरदस्ती है, आप अंधविश्वास, निकल जाइए। रुको यार, चिल्ला रहे क्यों हो इतना? लेकिन आप या, जबरदस्ती करेंगे, मतलब हाँ, जबरदस्ती लोगों पे ये थोपेंगे कि इनका मर्जी है, नहीं दूसरे है पे तो क्यों निकल तुम? जाओ, लेकिन ये जबरदस्ती करेंगे कि तुमको ऐसा नहीं बिल्कुल। करना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, आईब्रो नहीं बनाना है, तुमको ये हिजाब करना है, जबरदस्ती करेंगे। बिल्कुल। और इतनी इनकी एक बात बिल्कुल सही होती है कि इनको है ना बंदिश में रहना पसंद है, वो भी कैसा बंदिश, इनके फायदे वाला बंदिश नहीं, इनको पागल बना के जो बंदिश में रखा गया है ये इनको पसंद है। और ये बड़ी शान से बोल रहे हैं, इसके अंदर ना कोई लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। और इनकी ये औरतों सिर्फ को रसूल इस के नाम पे गंदगी बस। के वजह से इन्होंने इनकी औरतों को भी लानती बना के रखा है। लॉजिक कोई नहीं है यार आईब्रो साहिल बनाने में। आपने इस्लाम में लॉजिक कहाँ निकाल रहे हो, है तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कौन सी हाँ, चीज में लॉजिक है जो अभी तक हमें मिला। अभी छोटी सी बिल्कुल। बात पूछी थी, उसमें कहाँ आईब्रोज बनाने की ना बनाने के पीछे लॉजिक कहाँ है। उससे उनको क्या प्रॉब्लम थी या क्या ऐसा नुकसान था हमारी बॉडी पे कि जिसके लिए मना किया, वो नहीं पता, मानना है पूरा नहीं। लॉजिक है अच्छा। क्या किसी चीज में। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है, और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं, और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अच्छा, आप ये सोचिए, एक्स मुस्लिम एंजल जी से भी मैं पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी बात कर दी कि लानती है, तो कम से कम वजह भी तो बताना चाहिए था ना। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक काम करें, ये चैनल नया है, इसे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है, सो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें। वजह भी तो बताना चाहिए था। अगर खूबसूरती, यानी मतलब ये एक वजह हो सकती है कि रसूलुल्लाह नहीं चाह रहे थे कि उनकी औरतें जो है वो खूबसूरत लगे, ये एक वजह हो सकती है। तो मर्द हजरात क्यों खूबसूरत बन के निकलते फिर? है ना कि मेली कुचेली नहीं हो रहना चाहिए, आपका हस्बैंड जब आपके पास आए तो पूरा तैयार होके आना चाहिए, तो फिर अगर हम्म। उनको अब गंदी शादी से ऐसी पहले पसंद का थी तो लाइफ का फिर क्या किया जाए? हाँ। प्रीति वुमेन जी, अब ये- शादी से पहले का एक लाइफ का एक क्या एक किया तरफ जाए? एक तरफ कहते हैं कि सज सवर के आ जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं ये मत करो, तो फिर क्या कुआं में कूद जाए। मतलब खुद का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब खुद का कोई वजूद दूसरा ही ये नहीं है, बोल रहे ठीक है? थे कि एनिमल्स की चर्बी यूज की जाती है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो वैसे तो ये बकरे की चर्बी ऐसे खाते हैं जैसे इनको जिंदगी में कभी तो ये बस इनका दुम्बे की दुम्बे भोगलापन की है। दुम्बे की दुम्बे
ये तुम देखी तुम कि हाँ ऐसे हाँ, चर्बी हाँ, खाते हैं बारबेक्यू करके, उफ, तब इनको बहुत मसला मजे नहीं की है चर्बी से। बहुत हाँ, मजे की यम्मी होती है, होती बहुत मजे की होती है, बड़ी यम्मी होती है। हाँ, ये हाँ, गधे का जैसे गोश्त कि खा लेंगे क्योंकि रसूल 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 अल्लाह खाए हैं और हम लोग खिंजीर का लगाने में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा लेकिन है। रसूलुल्लाह के मतलब जमाने में तो हकीकत साहिल हकीकत इनको भी पता है यार कि मतलब कि भेजा में ऐड तो नहीं रहा, लेकिन अब बेचारा क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी साहब ने नहीं फरमाना कंपलसरी है भाई, नहीं तो फिर निकल लो हाँ, तुम, हम तो वैसे ही रहेंगे। अच्छा ऐसा है। एंजल जी, रसूलुल्लाह के जमाने में तो लिपस्टिक भी नहीं थी। हाँ तो फिर पता नहीं अब मतलब ये बारीकी इतना औरत में घुसने की जरूरत क्या था उनको यार, नाखून तो फिर क्या, तो मतलब इतना क्यों डिटेल्स में वो गए, इतना ही जाना था तो थोड़ा चलने एजुकेशन पे पे भी ध्यान देते, इतना थोड़ा बराबरी इतना के औरत लेवल के पे ला माम देते, लड़का लड़की पे बहुत कुछ, इतना क्यों घुसना है औरत की चीज पे यार। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में, ठीक है? कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो ये तो वो तो रसूल भी सॉरी मतलब अलग लेवल के थे। वो तो उतना उतना लेडी के मामले में घुस गए कि चलना भी जोर से नहीं है, दौड़ नहीं सकते, मतलब हर एक चीज में ना उतना पाबंदी भी है। नहीं, अब देखो बस यार एक जो एक चीज है कि बच्चा जितना पैदा कर सकते हैं ये फ्री है, बाकी इसके अलावा कुछ हाँ में औरत को खेती बोला गया है भाई। जी मना हाँ है, बिल्कुल, ठीक बोला गया। जिस तरह से उसको मतलब जोत सकता है, कहता है जिस तरह से उसको यूज कर सकता है खेत को। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ना फॉलो करो, काम खत्म हो जाएगा वही ना। देने दीजिए मुझे, इनको जवाब देने, बड़े देर से मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। अब आप मेरी बात सुने। क्या बात सुना हम आपकी, बताइए। औरत की कोई औकात नहीं है इस्लाम में, मेकअप नहीं लगा सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, आईब्रोज नहीं बना सकती, टांगे खोल के हाँ बैठ नहीं सकती, हाँ ऊंची आवाज में हाँ हंस नहीं सकती, तो हाँ प्रॉब्लम क्यों ना हो? हम कोई टॉयज तो हैं, प्रॉब्लम क्यों हाँ ना हो? हाँ हाँ, ये आपको तो खुली प्रॉब्लम है छूट है, आपको, आपको तो 72 रोने आपको पे मिल प्रॉब्लम जाएंगे। है अब ना। आप चुप करें, आपको आप चुप करें, अब मेरी बात आपको सुने, आपकी बात बड़ी देर नहीं, से हम बात सुन रहे ना हैं। सुने आप हो गया आपका। मेरा जी नहीं हुआ प्रीति अभी, आप वुमन चुप जी, करें। अच्छा ये अपनी सुन बात लीजिए, कंप्लीट इनकी करिए। प्रीति मोहन जी, इनका सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए, आपको 72 हूरें बोलिए। मिलेंगी, इतनी खौफनाक शक्लों की, फिर भी आपको उनके साथ सब कुछ करना है। लेकिन आपको अपनी खूबसूरत बीवियां जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आती हैं, फिर भी आप लोग उसके ऊपर 3 बीवियां और ले आते हो। मतलब औरत की कोई औकात नहीं है और आप हमें बोल रहे हैं हम कुछ बोले ना, हम क्वेश्चन में करें? शर्म आनी चाहिए आपको। हम करेंगे